हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पीकिंग प्लांट्स। आज मैं सिरेमिक पॉट को रिपोर्ट कर रही हूँ। जो मेरी जितनी भी पुरानी सिरेमिक पॉट है उनको इस तरह से निकाल के साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद इनको फिर से रिपोर्ट करूँगी। कुछ पॉट है जो खाली पड़े हैं, इनकी जो प्लांट है मैंने निकाल के बिग साइज़ के पॉट में डाल दिया है। और कुछ पॉट में इस तरह से मिट्टी है जो पुरानी हो चुकी है। कभी-कभी मिट्टी ऐसे छोड़ देते हैं तो इसमें कीड़े फंगस लग जाते हैं। अगर इसी में मैं कोई प्लांट लगा दूँगी तो प्लांट तो ग्रो नहीं करेगा, ऊपर से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सभी पॉट की मिट्टी निकाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। सबसे पहले सिरेमिक पॉट से सभी मिट्टी को हटा लूँगी और इस तरह से मिट्टी को आप देख सकते हैं वेट हुआ है। अगर वेट रहता है तो इसमें फंगस और कीड़े लग जाते हैं। अगर इसमें कोई भी प्लांट लगाऊंगी तो प्लांट तो ग्रो नहीं होगा, फंगस के कारण ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सारी पॉट की मिट्टी में हटा लूँगी और इस मिट्टी को 2 या 3 दिन तक धूप में रखूँगी, ब्राइट सनलाइट में, जिससे ये अच्छी तरह से सूख जाए। जो भी फंगस से कीड़े हैं वो सभी ख़त्म हो जाए। जब मैं मिट्टी को इस तरह से निकाल रही थी, इसके नीचे से छोटे-छोटे कीड़े निकल रहे थे। और इस तरह से मिट्टी अगर छोड़ देते हैं तो मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं। अगर जब भी आप सिरेमिक पॉट में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो पुराने मिट्टी को अच्छी तरह से निकाल के सुखा के इसमें फंजीसाइड ऐड के फिर से सिरेमिक पॉट में रिपॉट करके कोई भी प्लांट लगाएँ। तो इस तरह से सभी प्लांट की मिट्टी में निकाल दूँगी और इस मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा लूँगी। सूखने के बाद इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट, कोई भी फर्टिलाइज़र या फंजीसाइड इसमें ऐड करके मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बनाऊँगी। सिरेमिक पॉट में प्लांट अच्छे से ग्रो होने के लिए अच्छी मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी सिरेमिक पॉट के लिए आप कोई भी मिट्टी बनाते हैं तो पॉटिंग मिक्स में सैंड ज़रूर ऐड कीजिए। सैंड की मात्रा ज़्यादा रखिए और कोकोपीट थोड़ा सा कम ऐड कीजिए। वेल ट्रेन मिट्टी रहेगी तो प्लांट भी सिरेमिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉट के सारे मिट्टी को निकाल दिया है और पूरी तरह से खाली कर दिया है और इन मिट्टी को 2 या 3 तक धूप में रखूँगी। अच्छी तरह सूखने के बाद ही इनको मैं रीयूज़ करूँगी। साथ में सभी सिरेमिक पॉट को भी अच्छी तरह से धो लूँगी और इनको वॉश करने के लिए मैं किचन में लेके जा रही हूँ और किचन में इनको अच्छी तरह से धोना है। और इनको मैं लिक्विड सोप से धो लूँगी क्योंकि इनमें जो भी फंगस है, धूल मिट्टी लगे हुए हैं, सब कुछ अच्छी तरह से वॉश हो जाए और अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको अच्छी तरह से बालकनी में रख दूँगी ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद ही मैं इनको यूज़ करूँगी। मिट्टी और वॉश किए हुए पॉट को मैं अच्छी तरह से धूप में सूखने के बाद ही इनको रीयूज़ करूँगी, इनमें फिर से प्लांट लगाऊँगी। अभी तो मैं इनको बालकनी में ही रख रही हूँ, 2 या 3 दिन ऐसे ही रख दूँगी। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन के बाद मिट्टी भी अच्छी तरह से सूख गई है। अभी मैं इसमें कोकोपीट सैंड ऐड कर रही हूँ और साथ में परलाइट और फंगिसाइड भी ऐड कर दूँगी और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला एक अच्छी पॉटिंग सॉइल तैयार कर लूँगी और फिर से इनको सिरेमिक पॉट में यूज़ कर लूँगी। जब भी कोई मिट्टी पुरानी होती है तो इनको अच्छी तरह से धूप में सुखा लें और इसमें थोड़े से वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, फंगिसाइड ऐड करके मिट्टी को अच्छी तरह से बना के यूज़ कर सकते हैं। अच्छी पॉटिंग मिक्स में प्लांट भी अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और मैंने सभी को अच्छी तरह से मिला के एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार कर ली है। अभी इनको मैं सभी पॉट में लगा दूँगी और चलिए पॉट को फिर से रिपॉट करते हैं। और धोने के बाद आप पॉट देख सकते हैं कितना साफ़-सुथरा और सुंदर लग रहा है। प्लांट लगाने के लिए कोई भी सिरेमिक पॉट यूज़ करते हैं तो उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे प्लांट ओवर वाटरिंग से बचा रहे। और ड्रेनेज होल को मैंने इस तरह से टिकरी से कवर कर दिया है। अभी मैं इसमें मिट्टी दे दूँगी और इनमें मैं लगा रही हूँ सक्यूलेंट, जो मैंने प्लांट ऑर्बिट से मंगवाए हैं। छोटे-छोटे प्लांट में सक्यूलेंट अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हावर्तिया। हावर्तिया मैंने प्लांट ऑर्बिट से मंगवाई थी। 2 दिन पहले ही मुझे ये प्लांट रिसीव हुए हैं और इनको मैं इस तरह के सिरेमिक छोटे से पॉट में लगा रही हूँ। और नेक्स्ट है ये लक्ष्मी कमल, इसके छोटे-छोटे पप्स मुझे मिले हैं जिनको मैं इस पॉट में लगाऊँगी। अगर सिरेमिक पॉट में कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं तो सक्यूलेंट एक बेस्ट ऑप्शन है।
जिनको आप सिरामिक पॉट में लगा के ग्रो कर सकते हैं और सिरामिक पॉट में सक्यूलेंट अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉट में मैं लगा रही हूँ फिर से सक्यूलेंट और इस तरह से इसमें पॉटिंग सॉइल ले लूँगी और इसमें मैं लक्ष्मी कमल लगाने वाली हूँ जो मैंने प्लांट ऑर्बिट से मंगवाए हैं। प्लांट ऑर्बिट से मैंने जब प्लांट मंगवाए थे तो प्लांट पूरी तरह से ड्राई हो चुका था और 2 दिन के लिए मैंने इनको पानी में रख छोड़ा था। अभी ये अच्छी कंडीशन में आ गए हैं तो इनको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ मिट्टी में। ऐसे छोटे-छोटे पॉट मेरे पास है जिनमें मैं सारे सक्यूलेंट लगा दूँगी और सक्यूलेंट छोटे पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। और ये जो लक्ष्मी कमल है मैंने प्लांट ऑर्बिट से लिया था और 40 रुपए में मुझे बहुत ही अच्छी प्लांट रिसीव हुए हैं। इसमें इस तरह के छोटे-छोटे लक्ष्मी कमल पप्स भी मुझे मिले हैं जो दिखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और मैंने इनको इस पॉट में लगाया है और लगने के बाद देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत लग रही है। और नेक्स्ट है ऑरेंज कलर का पॉट। इसमें मैंने ब्राज़िल लगाया था। ब्राज़िल को अभी मैंने हैंगिंग पॉट में शिफ्ट कर दिया है और ये पॉट जो है ऐसे ही खाली पड़ा था तो इसमें मैं सक्यूलेंट लगा रही हूँ और ये है जेली बीन्स जो मैंने प्लांट ऑर्बिट से ऑर्डर किया था और इसको ही मैं इसमें रिपोर्ट कर दूँगी। सक्यूलेंट छोटे-छोटे पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं तो जब भी सक्यूलेंट की कोई कटिंग्स लगाए तो छोटे से पॉट में लगाएँ। और प्लांट ऑर्बिट से मैंने जो भी सक्यूलेंट लिया था उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी चैनल में शेयर किया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मेरे पास ऑल शेप का एक छोटा-सा प्लांटर है। इसमें मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जो मैंने प्लांट ऑर्बिट से मंगवाई थी और ये प्लांट बहुत ही छोटा था तो इस छोटे से प्लांटर में मैं इसको लगा रही हूँ। एलोवेरा भी सिरेमिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अगर आप सिरेमिक पॉट में प्लांट लगाना चाहते हैं तो सक्यूलेंट के साथ एलोवेरा को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ जेली बीन्स जो इस तरह से ग्रीन कलर का जेली बीन्स मैंने लिया था और इसको इस तरह के वाइट पॉट में लगा रही हूँ। इसके स्टेम लंबे थे तो इस पॉट में ये अच्छी तरह से सेट हो रहा था। इसे मैं इस पॉट में लगा दूँगी। सिरेमिक पॉट में कौन-कौन से प्लांट लगाना चाहिए इसके बारे में भी मैं वीडियो आगे जाके शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल में बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ आप तक इनकी नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इससे मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट भी मिल जाएगी और मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। और यहाँ पे मैं वाइट पॉट में बेबी सनरोज़ की कटिंग्स लगा रही हूँ जो मैंने प्लांट ऑर्बिट से मंगवाई है और मैं अच्छी तरह से मैच हो रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था जब मैं इसको लगा रही थी। ग्रीन विथ वाइट पॉट अच्छा लगता है। तो जब भी मैं कोई भी पॉट लाती हूँ तो मैक्सिमम मेरे पास पॉट होते हैं वाइट कलर के। मैं हमेशा वाइट लेना प्रेफ़र करती हूँ और मुझे वाइट कलर के पॉट बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास फिश शेप की एक प्लांटर है जिसमें मैं ये सक्यूलेंट लगा रही हूँ और इसमें अच्छी तरह से ग्रो होता है। बहुत छोटा-सा प्लांट है तो छोटी-सी कटिंग को इसमें लगा रही हूँ। ये है फ्रॉक शेप का प्लांटर। इसमें मैं हावर्तिया रख रही हूँ और हावर्तिया जो है नर्सरी पॉट में है और इसी पॉट को मैं इस तरह से जस्ट रख दूँगी और रखने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो नेक्स्ट पॉट लिया है और ये थोड़ा बड़ा साइज़ का पॉट है तो इसमें मैं लगा रही हूँ ज़ीज़ी। ज़ीज़ी के बहुत सारे कटिंग्स है मेरे पास जिनको मैं सिरेमिक पॉट में लगा रही हूँ और ज़ीज़ी सिरेमिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। थोड़े हार्डी प्लांट है तो इस तरह के हार्डी प्लांट आप सिरेमिक पॉट में इस तरह से लगा के ग्रो कर सकते हैं। ज़ीज़ी सिरेमिक पॉट में बहुत ही सुंदर लगता है। ज़ीज़ी की कोई भी वैरायटी आप सिरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास राउंड शेप का प्लांटर और ये ब्लू कलर में है। ब्लू कलर में प्लांटर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसमें मैं मिट्टी ऐड कर रही हूँ और मिट्टी देने के बाद इसमें मैं लगाऊंगी मॉन्स्टेरा प्लांट की कटिंग्स
जो मैंने वाटर में प्रोपोगेट करके सॉइल में शिफ्ट कर दिया था। तो देखिए इनकी रूट कितनी अच्छी तरह से डेवलप हो गई है। अभी मैं इनको सिरेमिक पॉट में लगा दूँगी और मैं इनको ज़्यादा ग्रो नहीं करूँगी। जैसे ये अच्छी तरह से ग्रो होगा तो इनकी प्रूनिंग करते रहूँगी और इनको मुझे इसी पॉट में बुशी बनाना है। ब्रोकन हार्ट प्लांट भी सिरेमिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है, तो इसे आप इज़िली सिरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ सिंगोनियम। सिंगोनियम भी सिरेमिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इनकी कोई भी वैरायटी आप सिरेमिक पॉट में लगाते हैं तो ये अच्छी तरह से सिरेमिक पॉट में लग जाते हैं। अगर आप बिगनर है और सिरेमिक पॉट में प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो सिंगोनियम से आप स्टार्ट कर सकते हैं और सिंगोनियम किसी भी सिरेमिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ऑरेंज कलर का प्लांटर जो स्क्वायर शेप में है और इसमें मैं लगाने जा रही हूँ स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को इस तरह से वाटर में रख दिया था, अभी मैं इसको मिट्टी में शिफ्ट कर दूँगी। और ऑरेंज प्लांटर में स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इस तरह से इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके लगा रही हूँ तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। और स्पाइडर प्लांट सिरेमिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अगर आपके सिरेमिक प्लांटर में कोई भी प्लांट नहीं लगता है तो आप स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं। जब भी आप स्पाइडर प्लांट को सिरेमिक पॉट में लगाते हैं तो उनको धूप में ज़रूर रखिए और मिट्टी पूरी तरह से सूखने के बाद ही इनमें पानी दें। आपकी स्पाइडर सिरेमिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो करेगा। सभी सिरेमिक पॉट को रिपॉट करके बालकनी में रख दिया है और फ़िलहाल तो मैं इनको यहीं पे रख दूँगी 2 दिन के लिए, बाद में इनको धूप में शिफ्ट कर दूँगी। और सभी प्लांटर में अच्छी तरह से पानी देना है, एक ही बार अच्छी तरह से पानी दे दें। इसके बाद मिट्टी को पूरी तरह से सूखने के बाद अच्छी तरह से चेक करके ही आपको पानी देना है। सिरेमिक पॉट में जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो वो गल के ख़राब हो जाते हैं और ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। तो जब भी आप किसी भी सिरेमिक पॉट में पानी देते हैं तो मिट्टी 2 इंच तक सूखने के बाद ही चेक करके इसमें पानी दें। सक्यूलेंट, स्पाइडर, ज़ीज़ी भी सिरेमिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। बस इनको अच्छी धूप में रखें और सही से पानी दें, अच्छी तरह से सिरेमिक पॉट में ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सक्यूलेंट्स भी लगाए हैं, इनको मैं 2 दिन यहाँ रख के बाद में धूप में शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि सक्यूलेंट की अच्छी ग्रोथ के लिए कम पानी और अच्छी धूप की बहुत ज़रूरत होती है। सिरेमिक पॉट को रिपोर्ट करके 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन का अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। ज़ीज़ी, मॉन्स्टेरा और स्पाइडर प्लांट सिरेमिक पॉट में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं और ये है बेबी सनरोज़ का प्लांट जो काफ़ी फ्रेश लग रहा है मुझे। जेली बीन्स, एलोवेरा और बाकी के जो भी सक्यूलेंट है अच्छी कंडीशन में आ गए हैं। देखते हैं आगे जाके कैसे ग्रो करता है। और यहाँ पे है लक्ष्मी कमल और हावर्तिया जो अभी तक मिट्टी में सेट नहीं हो पा रहे हैं और ये है और एक सक्यूलेंट जो पहले से ही ड्राई हो चुका था और इसकी थोड़ी सी जो अच्छे कटिंग से निकाल के मैंने मिट्टी में डाल दिया है। लक्ष्मी कमल भी अच्छी लग रही है, देखते हैं आगे जाके कितनी ग्रो करती है। तो सभी सिरेमिक पॉट अच्छी तरह से मुझे ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे भी मैं इनकी अपडेट आपसे शेयर करते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।